हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल TLS। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजिक्स का, 10th का फिजिक्स का एक सिंपल सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, राइट? जिसमें हम आज समझेंगे कि रियल और इन्वर्टेड इमेज किसको बोलते हैं और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज किसको बोलते हैं। बच्चों को इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, इरेक्ट मतलब क्या होता है। तो उसको आज हम बहुत सिंपल तरह से समझने का कोशिश करेंगे, सिंपल, एकदम सिंपल तरह से। इसके बाद आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि रियल इन्वर्टेड में क्या डिफरेंस है और वर्चुअल इरेक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सिंपल तरीके से समझते हैं। तो हम लोग पहले मिरर का रियल और इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट अलग होता है और लेंस का फिर अलग होता है, तो हम लोग दोनों समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल अच्छा, एक चीज और कि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट होता है, याद रखिएगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है। तो आज का जो सेशन है हम लोग का, एक टॉपिक है, यहाँ पे हम लोग आज क्या करेंगे, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंसेप्ट क्लियरिंग। ठीक है, तो किस चीज का कंसेप्ट है ये चैप्टर लाइट से जुड़ा हुआ है, जहां पे हम लोग रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो समझेंगे, हम लोग समझेंगे मिरर। मिरर में दो तरह का मिरर होता है, राइट? एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर, राइट? अब स्फेरिकल मिरर का फिर दो टाइप्स होता है, एक होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। सिंपल है। तो आज हम समझने वाले हैं कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कैसे रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम उसको समझेंगे। तो हम समझेंगे अब मिरर में कनकेव और कन्वेक्स। ठीक है, तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों हम देखेंगे अभी। तो हम पहले एक कनकेव मिरर बना लेते हैं और एक कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि कनकेव मिरर ये हो जाएगा आपका पोल, ये हो गया आपका पोल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इधर का पोल। ठीक है, अब कनकेव मिरर पहले हम ये समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, पहले हम कनकेव मिरर समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कनकेव मिरर है, ठीक है। अब जब भी हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जब रे डायग्राम पढ़ते हैं ना, तो दो चीज होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है इमेज। मतलब हम लोग को देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट कहां है तो इमेज कहां बन रहा है, राइट? सो रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है वो आप समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखिए, हम लोगों ने दो चीज पढ़ा ना कि रियल और इन्वर्टेड एक साथ होता है और वर्चुअल और इरेक्ट एक साथ होता है, राइट? तो हमें कंपेयर करना है रियल और वर्चुअल में और इन्वर्टेड और इरेक्ट में। मतलब रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है और इन्वर्टेड और इरेक्ट में क्या डिफरेंस है, ये हमको समझना है। तो हम देखेंगे कि मान लीजिए कि अगर मिरर में दो एंड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड, समझ में आया? तो अगर ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, सपोज अगर मान लीजिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ और आपका जो इमेज है, इमेज, तो ऑब्जेक्ट किस साइड में है? ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में और ये है आपका राइट साइड, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में है और जब आप रे डायग्राम कंप्लीट करें तो इन केस अगर आपका इमेज भी राइट साइड में बन रहा है, आपका इमेज भी, सॉरी, मतलब ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड में है और इमेज भी आपका लेफ्ट में ही बन रहा है, समझिए। हम लोग अभी मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, कनकेव मिरर के बारे में, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट अगर आपका लेफ्ट में है और इमेज भी अगर आपका लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही लेफ्ट साइड में बन रहा है,
तो ऐसा इमेज को बोलते हैं, ऐसा केस को बोलते हैं रियल इमेज। तो रियल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। समझ में आया आपको? रियल इमेज कब होता है? रियल इमेज तब होता है जब हम बोले कि रियल तब बोलेंगे जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही लेफ्ट में हो या दोनों ही राइट में हो। मींस या तो दोनों का दोनों लेफ्ट में, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों लेफ्ट साइड में होना चाहिए या दोनों का दोनों राइट साइड में होना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि रियल इमेज है। तो या तो दोनों लेफ्ट में हो या तो दोनों राइट में हो, तो बोलेंगे कि रियल इमेज है। समझ में आया? तो रियल का मतलब होता है बोथ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। दोनों या तो लेफ्ट में हो, दोनों या तो राइट में, हो गया आपका रियल इमेज। अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है कि तो रियल और वर्चुअल को कंपेयर करें। रियल का आपको समझ में आ गया, रियल मतलब क्या होता है। तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब होता है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो इमेज बन रहा है राइट में। तो वर्चुअल में क्या हो रहा है? वर्चुअल में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो इमेज राइट में बनेगा, या अगर ऑब्जेक्ट राइट में है तो इमेज लेफ्ट में बनेगा। मतलब वर्चुअल का मतलब होता है कि दे ऑब्जेक्ट एंड इमेज शुड बी ऑन द टू डिफरेंट साइड ऑफ द मिरर। तो वर्चुअल का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन डिफरेंट या ऑपोजिट साइड भी बोल सकते हैं, आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर। आपको समझ में आ गया? तो ये है आपका रियल और वर्चुअल में डिफरेंस इन केस ऑफ मिरर। अब जो मैंने आपको समझाया वो कनकेव मिरर और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम होता है। मतलब चाहे मिरर कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए रियल और वर्चुअल का जो मतलब मैंने आपको समझाया सेम होता है। मिरर में अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में रहा तो वो रियल होता है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑपोजिट साइड में है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है, इमेज राइट में बन रहा है, तो उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, दोनों में उसका मतलब सेम होता है। ये आपको समझ में आएगा। अब हम कंपेयर करेंगे कि इमेज इन्वर्टेड और इरेक्ट कब होता है। इन्वर्टेड और इरेक्ट में क्या डिफरेंस है वो हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए हम डायग्राम बना लेते हैं। इन्वर्टेड और इरेक्ट में भी जो मैं समझाने वाला हूं वो दोनों मिरर के लिए सेम होता है। ठीक है? तो देखिए अगर मैं कनकेव मिरर बना के दिखा रहा हूं, लेकिन जो समझाऊंगा वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है? तो सपोज मान लीजिए कनकेव मिरर है, ये हो गया आपका पोल, राइट। अब क्या होता है, ये है आपका, ये जो लंबा सा लाइन पोल से जो निकल के सीधा जा रहा है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है? इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? तो देखिए ये प्रिंसिपल का स्पेलिंग है ना, बार बार कंफ्यूजन होता है। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्यों बताया मैंने आपको? क्योंकि इन्वर्टेड और इरेक्ट समझने के लिए आपको प्रिंसिपल एक्सिस मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा। तो इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब क्या होता है आप समझ रहे। यहाँ पे आपको इन्वर्टेड और इरेक्ट समझने के लिए लेफ्ट राइट नहीं देखना है। इन्वर्टेड और इरेक्ट समझने के लिए आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ये समझना है। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अपसाइड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है अगर ऑब्जेक्ट, और इमेज जो है, इसका जो इमेज है वो बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो ऑब्जेक्ट ये रहा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो देखिए इसमें क्या ऊपर है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन जब इमेज बन रहा है तो वो ऐसे उल्टा हो जा रहा है घूम के, तो इन्वर्ट हुआ ना।
अब कैप यहाँ नीचे हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया कि नहीं है आपको? मतलब अगर ये मान लीजिए ए बी है तो इमेज क्या बनेगा, बी डैश ए डैश, मतलब बी ऊपर आ गया और ए नीचे आ गया। तो अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बने, ठीक है, इसमें वो नहीं देखना है कि लेफ्ट में कि राइट में, इसमें इन्वर्टेड और इरेक्ट में आपको ये देखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो हो जाएगा इरेक्ट इमेज। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर हो और इमेज नीचे बने तो होगा इन्वर्टेड इमेज। इसमें लेफ्ट राइट नहीं देखना, लेफ्ट राइट किसमें देखना है, रियल और वर्चुअल में, जो आपको मैंने पहले समझाया। तो ये हो गया आपका मिरर में, तो ये कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो ये हो गया आपका मिरर में। अब लेंस में रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट का मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। अगर हम लेंस का बात करें तो मान लीजिए कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे भी जो मैं कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस एक को लेके समझाऊंगा, लेकिन दोनों के लिए सेम होगा। तो कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस में उल्टा हो जाता है। लेंस में क्या हो जाता है, लेंस में जैसे मिरर में क्या था कि ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है और इमेज अगर राइट में बन रहा है तो वो वर्चुअल इमेज था। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेफ्ट में है या दोनों राइट में है तो रियल इमेज होता था। लेंस में उल्टा होता है। लेंस में क्या होता है, मान लीजिए कन्वेक्स लेंस के बनाते हैं, मान लीजिए कन्वेक्स लेंस हुआ, इसमें क्या होता है कि ये होता है सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, लेंस में अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है और इमेज जो है वो राइट में बने, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है और इमेज अगर राइट में बने तो उसको बोला जाता है रियल इमेज, लेंस इमेज, ठीक है। जो कि मिरर में उल्टा था, मिरर में दोनों सेम साइड में बनता था तब रियल बोलते थे। लेंस में अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है और इमेज राइट में बन रहा है तो रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर लेंस में ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है और इमेज भी अगर लेफ्ट में बने, चाहे ऊपर या नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में और इमेज भी लेफ्ट में बने इन केस ऑफ लेंस तो उसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज। समझ में आया आपको? एकदम मिरर का ऑपोजिट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया? अब ये हो गया वर्चुअल और रियल का मतलब। अभी लेंस में अगर हम समझना चाहें किस चीज को, इन्वर्टेड और इरेक्ट को, तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड और इरेक्ट है उसका मतलब वही है जो मिरर में होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो, चाहे वो लेफ्ट में हो या राइट में, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोले इरेक्ट इमेज बोलेंगे। लेकिन अगर वही प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे है, वो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बना, चाहे इधर बने चाहे यहां बने, लेकिन अगर नीचे है तो वो हो जाएगा इन्वर्टेड इमेज। क्लियर हुआ? डिफरेंस समझ में आया आपको लेंस में और मिरर में, कंसेप्ट ऑफ आपका रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट। क्लियर है? अब जो दूसरा पार्ट है इसमें जिसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अक्सर स्टूडेंट्स को, वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब इसमें बहुत सारा टर्म्स है, वो हम समझेंगे, जिसका वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। तो कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा उसको हम लोग साइन कन्वेंशन से समझते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन समझने के लिए हमको क्या समझना होगा, पहले कुछ टर्म्स हमको समझना होगा कि वो टर्म्स क्या होता है, ठीक है। कुछ टर्म्स में आता है, पहला आपका आता है u, दूसरा आपका आता है v, तीसरा आपका आता है फोकल लेंथ f, चौथा आपका आता है UVF, चौथा आपका h डैश, चौथा आपका है h डैश, ये आपका होगा h डैश और लास्ट है आपका h। तो u जो होता है ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये होता है ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, h डैश होता है साइज, साइज और हाइट, दोनों का मतलब सेम है, हाइट ऑफ इमेज, साइज और हाइट ऑफ इमेज को h डैश बोलते हैं और साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h बोलते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो इसी का हम लोगों को समझना है कि ये नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये f फोकल लेंथ क्या होती है तो पता ही होगा आपको, जैसे मान लीजिए अगर आप एक मिरर डायग्राम बनाते हैं तो ये पोल होगा और ये फोकस हुआ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो पोल से फोकस तक का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, उसको फोकल लेंथ f स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो ये फोकल लेंथ वही होता है, ठीक है। अब समझने के लिए साइन कन्वेंशन समझने के लिए कि कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होगा, हम लोग एक मिरर डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये कनकेव मिरर बना लिए, ये हो गया आपका पोल, ठीक है, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया C और R, राइट। तो अभी आप देखिए U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, समझ में आया? अभी U नेगेटिव कब होगा, U पॉजिटिव कब होगा, तो पहले हम इन दोनों का समझेंगे कि U और V नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है, ठीक है। तो आप समझिए, अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव होगा और अगर राइट में है तो पॉजिटिव होगा, सिंपल, आपको यही याद रखना है। अब अगर U लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो U का वैल्यू नेगेटिव होगा। अगर V मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज भी अगर लेफ्ट में ही बन रहा है तो इमेज V का वैल्यू भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर U लेफ्ट में है तो U का वैल्यू नेगेटिव होगा। अगर V राइट में आ रहा है, सपोज मान लीजिए V अगर राइट साइड में है, ऑब्जेक्ट इमेज अगर राइट साइड में बन रहा है तो V का वैल्यू राइट में होगा, तो राइट में तो V का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो U और V का वैल्यू समझने के लिए आपको देखना होगा कि U किस तरफ है। अगर U लेफ्ट में है तो नेगेटिव, U अगर राइट में है तो पॉजिटिव। V अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव वैल्यू होगा उसका, V अगर राइट में है तो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसका। तो इन दोनों का आपको लेफ्ट और राइट से समझना है। अगर लेफ्ट में दोनों है तो दोनों नेगेटिव, अगर लेफ्ट में दोनों, राइट में दोनों होगा तो दोनों पॉजिटिव। अगर U लेफ्ट में है तो नेगेटिव, V राइट में है तो पॉजिटिव। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब आ जाइए आप ये समझिए कि यहाँ से आप F को हटा सकते हैं क्योंकि F भी वही है। अगर F का ये जो F है ना, F भी देखिए किसी किसी केस में जो फोकल लेंथ होता है वो इसका फोकल लेंथ का मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर लेफ्ट में ले रहे हैं तो F नेगेटिव होगा, राइट में ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, सेम। तो इन तीनों के लिए एक्चुअली लेफ्ट में या राइट में देख के आप नेगेटिव या पॉजिटिव डाल सकते हैं। अब H डैश और H के लिए साइन कैसे लगाएंगे, राइट? अगर H डैश मतलब इमेज का साइज या हाइट और H मतलब ऑब्जेक्ट का साइज या हाइट। तो अगर मान लीजिए कि इमेज जो है, अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर होता है या ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, ठीक है, तो अगर ये दोनों को अगर समझना है कि इसका नेगेटिव और कब पॉजिटिव होगा, एक चीज याद रखना है बस कि अगर H डैश या H में से मतलब ऑब्जेक्ट का साइज या इमेज का साइज कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको पॉजिटिव लेना है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसको नेगेटिव लेना है। बस यही आपको याद रखना है। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का साइज जो मान लीजिए ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, H का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। अब ये जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा उसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा के नहीं देगा, वो लोग बस बोल देंगे, क्वेश्चन में बस दिया रहेगा कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज H इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ के वहां पे अगर कोई मिरर के बारे में लिखा है कि कनकेव मिरर है, क्वेश्चन अगर दिया है तो आपको याद रखना होगा कि कनकेव मिरर में कितना केस होता है ना। उस हिसाब से अगर H का वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट को जो है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसका वैल्यू में ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव लेना होगा। और अगर इमेज होता, सपोज मान लीजिए H डैश का वैल्यू दिया होता सपोज 6 सेंटीमीटर, अगर इमेज का ये साइज दिया हुआ है,
तो आपको याद करना होगा कि इमेज कहाँ है, इमेज अगर नीचे है, इमेज अगर नीचे की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ, तो इमेज का वैल्यू में ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव लेना होगा, और अगर इमेज अगर ऊपर की तरफ होगा तो उसको ऑटोमेटिकली आपको प्लस लेना होगा। तो अगर साइज को देखना है तो आपको ये देखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कि नीचे, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, नीचे है तो नेगेटिव होगा, चाहे वो h हो या f डैश हो। लेकिन अगर u v और f का अगर साइन आपको लगाना है तो आपको लेफ्ट में है कि राइट में वो देखना है। अगर लेफ्ट में है u v f तो तीनों नेगेटिव होगा, अगर u v f में से कोई भी राइट में तो पॉजिटिव होगा, तीनों अगर राइट में तो तीनों पॉजिटिव, तीनों अगर लेफ्ट में तो तीनों नेगेटिव। समझ में आया? सिंपल है। तो ये आपका साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट, ये आप समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव ठीक से ना ले तो आपका न्यूमेरिकल कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है। समझ में आया? वो तो जो साइन कन्वेंशन मैंने अभी आपको पढ़ाया वो मिरर और लेंस दोनों के लिए सेम साइन कन्वेंशन यूज होता है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है।